रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट मैचेस सीरीज़ का पहला मैच आज इंग्लैंड में शुरू हो गया है। और अगर पहली इनिंग्स की पहली बारी के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो शानदार बेहतरीन किस्म की बैटिंग हमें देखने को मिली इंडिया की टीम की तरफ से। इंग्लैंड ने आज टॉस जीता और पहले जो है वो इंडिया को बैटिंग की दावत दी, लेकिन यके बाद दिगरे अगर इंडिया की टीम के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो उनकी पहली विकेट शुभमन गिल की पहली विकेट जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं कि फॉलो विकेट क्या थी। 3 खिलाड़ी आउट हुए इंडिया के और इंडिया का स्कोर हुआ है टोटल इस वक्त आपका 335 स्कोर हुआ है 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मतलब अगर हम ये बात करें सिर्फ एक सेशन को ले लेते हैं, वैसे तो 3 सेशन मुकम्मल हो गए हैं, 82वें 81वें ओवर का खेल अभी जारी है और 3 खिलाड़ी इंडिया के आउट हुए हैं, जिसमें यशस्वी जायसवाल 101 रन्स किए उन्होंने, 158 गेंदों का सामना किया। केएल राहुल 42 रन्स बना सके, 78 रन्स का उन्होंने बॉल का सामना किया। इसके साथ साथ साई सुदर्शन जो है अनफॉर्चुनेट और बैड लक मतलब रहे, 4 गेंदें खेलकर कोई रन्स नहीं बना सके, 0 स्कोर पर वो आउट हुए। उसके बाद अगर हम बात करें शुभमन गिल और ऋषभ पंत, शानदार किस्म की एक पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों की तरफ से हमें देखने को मिली। शुभमन गिल पूरी कैप्टन और ज़िम्मेदाराना इनिंग्स हमें खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। 118 स्कोर उन्होंने अभी तक बनाए हैं, नॉट आउट हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, 156 गेंदों का उन्होंने सामना किया और उसके अलावा 15 बाउंड्री, 1 6 और 75.64 की स्ट्राइक रेट से वो इस वक्त बैटिंग करते हुए हमें क्रीज पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें एक और इंडिया के महान बेहतरीन बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने 53 स्कोर बनाए हैं, नॉट आउट हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, 93 बॉल्स का उन्होंने सामना किया है, जिसमें 5 बाउंड्री, 1 6 और 56.99 का स्ट्राइक रेट उन्होंने अभी तक अपने खेल के अंदर दिखाया है। 22 स्कोर एक्स्ट्रा जो हैं वो अभी तक मिली हैं और टोटल स्कोर हुआ है इंडिया का 336, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 80.5 गेंदों का खेल जो है वो अब तक ख़त्म हो गया है। तो नज़र दौड़ाते हैं कि आज जो इंडिया की टीम है उसकी जो बैटिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग रही, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने शानदार बैटिंग का ज़िम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया, जिसकी बदौलत मैं समझता हूँ कि इंडिया सेफ जोन के अंदर पहले ही दिन तीनों सेशन की बैटिंग करने के बाद मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो सेफ जोन के अंदर दाखिल हो गया। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया हारने के चांसेस, पहले टेस्ट हारने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम मतलब रह जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी 4 दिन का खेल बाकी है, 7 विकेट इंडिया की उनके हाथ में हैं, 2 मेन बेहतरीन बैट्समैन जो कि पूरे एतमाद के साथ बैटिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। बॉल उनके बल्ले के ऊपर आ रही है, बॉल अच्छे तरीके से उनको नज़र आ रही है। आई दोनों प्लेयर की, जिसमें शुभमन गिल और ऋषभ पंत है, सेट हो गई है और किसी भी बॉलर को खेलने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी इस वक्त पेश नहीं आ रही है। आइदर के शोएब बशीर हों, ब्रेंडन कार्स हों या उसके अलावा उनके कप्तान जिन्होंने 2 विकेट ली हैं बेन स्टोक हों, तो कोई भी इस वक्त बॉलर जो है वो इंडिया की टीम को परेशान नहीं कर रहा। बड़े अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी इस वक्त इंडिया को नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कल पहले और दूसरे सेशन डेफिनेटली खेलेंगे और खेलना भी चाहिए और इंग्लैंड की कोशिश होगी कि पहले सेशन के अंदर बिफोर 400 या ऑलमोस्ट 400 तक करके इंडिया को आउट किया जाए, जबकि मेरे ख्याल में इंडिया की ये कोशिश होगी कि थोड़ा सा तेज़ खेल के, अभी जो स्ट्राइक रेट है वो हमने देखा कि एक का 60 के करीब है, एक का 50 के करीब है, तो थोड़ा सा शायद तेज़ खेलते हुए हमें कल इंडिया की बैटिंग जो है वो नज़र आए और कोशिश होगी 500 प्लस करके या तो इनिंग्स डिक्लेयर कर दी जाए या फिर
तेज़ खेल के इंग्लैंड को जो है वो कल एंड के सेशन में बारी दी जाएगी या दी जाने के चांसेस हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये मैच अभी ऑब्वियसली कबलज वक्त है, पहला दिन है, पहले दिन के सिर्फ 3 खिलाड़ी अभी आउट हुए हैं, विकेट इंडिया की 7 बाकी हैं, इंग्लैंड ने बारी लेनी है। देखना यह है कि क्या इंग्लैंड इंडिया की पहली बारी का जितना भी टोटल होगा उसको लीड लेने में कामयाब होती है या फिर इंडिया जो है वो कुछ थोड़ा सा रन ज़्यादा करने में कामयाब हो जाती है। ये तो आने वाले वक्त मतलब कल ही पता लगेगा। अब जो है वो आपसे लेते हैं इजाज़त और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया की टीम कल 500 प्लस रन्स करेगी या नहीं करेगी, और क्या इंडिया की टीम कल एंड के सेशन में इंग्लैंड को बारी देगी या फिर पूरी जो है वो इनिंग्स खेलेगी। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।